तो अगर कोई भी प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव नहीं अटेंड किए हैं तो हमारा जो पिछले वाला क्लास था उसमें प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के बारे में बताए हैं, तो वो वाला क्लास जाके कर लीजिए। तो आज हम क्लास करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट परफेक्ट, तो आज के क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव दो क्लास है। तो इसमें आपको पहले समझना पड़ेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है। तो इसको हम मिस्टर परफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि ये जो सेंटेंस है इसमें ऐसा सेंटेंस आता है कि आप जो कर चुके हो, अभी अभी जो काम आप कर चुके हो, उसी उसी सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। जैसे कि अभी आप मैं खाना खा चुका हूँ, आप जैसे बोलोगे कि अभी मैं खाना खा चुका हूँ, कोई पूछता है आपको तो आप क्या बोलोगे, क्या आप खाना खाए हो? तो अब अभी अभी जस्ट खाए हो तो आप बोलोगे कि मैं खाना खा चुका हूँ। तो ये जो सेंटेंस, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा जो अभी आप कर चुके हो। जैसे कि कोई आपको अभी कुछ काम बोल मतलब खेलने के लिए कोई बोलता है तो ऑलरेडी आप खेल चुके हो और आ रहे हो तो क्या बोलोगे कि नहीं, मैं अभी क्रिकेट खेल चुका हूँ या मैं खाना खा चुका हूँ, जो भी अब है। तो अगर वो जो चीज़ आप कर चुके हो जस्ट, तो उसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, इसका भी एक रूल है कि सब्जेक्ट आता है हमारा, सब्जेक्ट जो करता है और यहाँ पे हैव का यूज और हैज का यूज होने वाला है, प्लस V3 आने वाला है यहाँ पे। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो लगेगा। तो इसका रूल क्या बोलता है कि पहले सब्जेक्ट आता है कर्ता, जो जिसके द्वारा काम होता है, उसके बाद हैव नहीं तो हैज लगेगा। और जो भाग थ्री है, भाग थ्री मतलब क्या है, पहले ये समझो भाग थ्री क्या होता है। भाग वन, भाग टू और भाग थ्री। भाग वन का मतलब क्या है, भाग टू और भाग थ्री का मतलब क्या है। आप देखिए सुने होंगे गो एंड गॉन, ऐसे टाइप का जो है। पहला जो गो है वो क्या होता है, भाग वन, मतलब नेचुरल भाव में जो रहता है वो होता है गो। और यहाँ पे जो आता है वेंट, और इसको बोलते हैं हाँ गॉन। यहाँ पे जो भीतरी आएगा उसका फॉर्म आ जाएगा गॉन। जैसे कि यहाँ पे और भी बोलते हैं, इसको प्रेजेंट बोलते हैं, इसको पास्ट और इसको पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, तो यहाँ पे क्या वो यूज होने वाला है, जो पास्ट पार्टिसिपल है और भाग थ्री जो है वो यूज होने वाला है। जैसे कि अगर कोई भी चीज़ में जाने का काम हो रहा है तो हमें भीतरी जो प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, गॉन लगाना पड़ेगा। तो सिंपली इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं और इसके बारे में बता देता हूँ, हैव कहाँ पे लगेगा और हैज कहाँ पे लगेगा। हम जो देखे थे कि ही सी इट और सिंगल नेम और कोई वस्तु का नाम आ गया तो वहाँ पे क्या लगने वाला है, हैज लगने वाला है। और जितने भी बचे हैं आई यू वी दे, इस सब में हैव लगने वाला है। अगर डबल में प्लुरल होगा तो हर कोई प्लुरल में हैव लगने वाला है। तो इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं पूरी जा रही,
जा चुका हूँ। यहाँ पे जो सेंटेंस है, जैसे कि मैं ऑलरेडी पुरी जा चुका हूँ, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि मैं पुरी जा चुका हूँ। तो अगर इसको मतलब उड़िया में अगर लेंगे तो मु पुरी जाई अच्छी, मु पुरी जाई अच्छी। इसको अगर उड़िया में अगर समझना पड़ेगा तो यहाँ पे मतलब ये जो है इसको अब लेना है। ई को देखकर जो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में है या किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो ई को देख के अगर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में तो ऊ आता है, ई नहीं आएगा तो यहाँ पे टोपी भी आ सकता है, और ऊ नहीं आएगा तो उसका जो मात्रा है वो आ सकता है। तो अगर हमें इसको देखना है तो मतलब ये जो काम है ऑलरेडी हो चुका है, आप कर चुके हो। तो यहाँ पे भी मैं पूरी जा चुका हूँ, मतलब मुझे कोई पूछ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं पूरी जा चुका हूँ। तो इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? पहला होता है क्या? सब्जेक्ट। हमेशा सब्जेक्ट पहला है कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? मैं और मु। जो इसके लिए हम क्या लेंगे? इसका सब्जेक्ट होता है आई। उसके बाद यहाँ पे कौन सा लगने वाला है? अगर आई यू वी दे अगर रहेगा तो हैव लगेगा, और ही सी इट रहेगा, और सिंगल नेम वगैरह रहेगा तो हैज लगने वाला है। तो आई रहने से हैव लग रहा है, आई हैव। उसके बाद जो भीतरी फॉर्म है, भीतरी फॉर्म अगर मैं एक ही एग्जाम्पल दिया हूँ, और भी है जैसे कि डू, डिड, डन, बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको टेंस चार्ट में या बहुत सारे वर्ड में देखोगे तो वहाँ आपको बहुत सारे जो है मिल जाएगा। तो आई हैव हमको क्या है, यहाँ पे क्या काम हो रहा है? जो जाने का काम हो रहा है, जो जाने का काम हो रहा है, तो उसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? गॉन। ये वाला जो फॉर्म है, हम क्या सिंपल में क्या नेचुरल में क्या लगाते थे? गो लगाते थे, लेकिन यहाँ पे हमको गन लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे रूल्स पे क्या बताया है? भीतरी बताया गया है। तो यहाँ पे हमको आई हैव गॉन टू, कहाँ? अब कहाँ गए हो? जो ऑब्जेक्ट है लास्ट में कौन बचता है? जो ऑब्जेक्ट बचा है उसी को आपको लिखना है। आई हैव गॉन टू पुरी। समझ में आया? तो अगर इसको हम नेगेटिव करेंगे और इंट्रोगेटिव करेंगे तो क्या होगा? अगर इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करेंगे तो क्या होगा? इसका इंट्रोगेटिव पहले नेगेटिव ले लेते हैं। इसका नेगेटिव क्या होगा? जो भाव है, जो हेल्पिंग भाव है, हैव और हैज, इसके बाद क्या लगने वाला है? नॉट लगने वाला है। उसके बाद भी3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट लगने वाला है। उसके बाद भी3, तो उसी को हम जैसे कि क्या था पहले वाला सेंटेंस, आई हैव गॉन टू पुरी। इसको हम क्या करेंगे कि नास्तिवाचक, मतलब जिसमें नहीं लगता है, वो वाला सेंटेंस, जैसे कि मैं पुरी नहीं गया हूँ, मैं पुरी नहीं गया हूँ, इसका क्या होगा? अगर नेगेटिव में लेंगे तो आई हैव नॉट गॉन टू पुरी, मु पुरी जाई नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? मैं पुरी गया नहीं हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया? आई हैव नॉट गॉन टू पुरी, नॉट गॉन टू पुरी। समझ में है? तो ये है इंट्रोगेटिव और ये है नेगेटिव। अगर इसको इंट्रोगेटिव करेंगे, जो इसका जो भाग है, जो सब्जेक्ट का भाग है, वो हेल्पिंग भाग ले लेता है, और ये हैव जो है वो पहले आ जाता है। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा? जो हैव है वो पहले आ जाएगा, मतलब ये नॉट तो नहीं रहेगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव, अगर हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं, इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि तुम पूरी गए हो क्या, कि नहीं तो क्या तुम पूरी गए हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि किसी को पूछोगे तो क्या बोलोगे, हैव, पहले क्या आएगा, जो ये जो भाव ये जो है यहाँ पे आ जाएगा और सब्जेक्ट जो है हैव एच की जगह पे चले जाएगा। तो पहले आ जाएगा हैव, पहले आ जाएगा हैव, उसके बाद जो है सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या था, आई, आई हैव आई गॉन टू पुरी। समझ में आए। तो ऐसे ही ये है प्रेजेंट परफेक्ट। तो समझ में आ गया। तो इसका अगर एक उदाहरण एक दे देता हूँ जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आम का चुका हूं। इसका जो है आप कमेंट बॉक्स में बताना क्या होगा, मैं आम खा चुका हूँ। लिख लो इसे।